दिया है, या जिंदा या मुर्दा लाश ला। अगर 3 दिन के अंदर अगर हमारा भाई का जिंदा या मुर्दा लाश नहीं मिला तो हम लोग 11 तारीख के 12 बजे पूरा घर में हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हमको लाश चाहिए, हम लोग देखेंगे तो वो भी तो सबर करेंगे। ऐसे विधानसभा में चलकर आया हूँ जिस विधानसभा का विधायक जब झारखंड में आवाज लगाता है तो लोग कहते हैं कि उसकी आवाज हर कोई सुनता है। तो जिना ला दे और नहीं आनिया मिलेगा बेटा, तो हम लोग बाले बच्चे जाके एसपी डीएसपी को डेरा में अपना तेल उझल के हम लोग जल के मर जाए। लेकिन उस विधानसभा की महिलाएं, उस विधानसभा के पुरुष और गांव के लोग लंबे दिनों से आवाज लगा रहे हैं। मर्डर किया वो मेरा जीजा है, अभी तक कोई नहीं पकड़ाया, सब इधर आया और पुलिस प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों को सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम पूछे उसको परिवार को किस हालत से पीटा हुआ है, पर पूरा शरीर उसको कट किया है, प्लस में उसको शर्ट पैंट खून में पूरा भींज गया है, रूम भी खून में पूरा डब लग गया है। नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। बोकारो से आज लंबी दूरी तय कर एक ऐसे विधानसभा में चलकर आया हूं जिस विधानसभा का विधायक जब झारखंड में आवाज लगाता है तो लोग कहते हैं कि उसकी आवाज हर कोई सुनता है। लेकिन उस विधानसभा की महिलाएं, उस विधानसभा के पुरुष और गांव के लोग लंबे दिनों से आवाज लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन गाँव वालों को सुनने वाला कोई नहीं है। थक हार कर ये मीडिया के शरण में आए हैं और कहा कि हिमांशु भाई हमारे गांव चलिए, डुमरी के जुनोडी चलिए, जहां पर एक माँ, एक पत्नी इंतजार कर रही है उस शौहर का कि कम से कम उस शौहर के अंतिम दर्शन तो कर ले। ऐसे करके तमाम गांव में गजब टाइप का गुस्सा है। जब इस समय हम इस गांव में पहुंचे तो तमाम लोग हमसे मिलने आए, कहा हिमांशु जी हमारी बातों को इतनी मजबूती से उठाएं कि तमाम जिला प्रशासन के लोग, तमाम विधायक और खासकर हमारा विधायक इसे सुन पाए और पूर्व विधायक के लोग भी सुन पाए कि उनके विधानसभा में एक माँ, एक पत्नी गुहार लगा रही है। आखिर क्या गुहार लगा रही है, सबसे पहले ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जरा पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? हमारा नाम है हसन रजा और जिसका मर्डर हो गया है वो मेरा बड़ा भाई है। हम लोग 3 भाई होते हैं, तो मेरा 2 भाई मुंबई में रहता था, मंझला वाला यही है और बड़ा वाला वहीं काम करता था कहीं पे। तो इन लोग यहाँ से, और जो मर्डर किया वो मेरा जीजा है मुस्तकीम राय। वो लोग मेरा गांव से यहाँ से गया है मुस्तकीम राय, वाहिद राय उर्फ छोटी राय और हलील राय और सलामत राय, और फिर बोकारो का हरला थाना क्षेत्र के एक है धनघरी बस्ती, वहाँ से 2 हैं, एक कैफी राय उर्फ विकास और समीम राय उर्फ सरपंच राय बोलते हैं। तो ये लोग वहाँ पे मुंबई पहुँचा। ये जुनोडी का जो है हलील राय, उसका वहाँ भाई पे एक बिल्डिंग का ठेकेदार है। वो बहुत पहले से 20 साल से वहीं पे ठेकेदारी करता है, ज़मीन उमीन लेके पतरा का वहाँ घर भी बनाया है। पुणे अलंदे पगड़ी बस्ती उधर ही में है। तो हमको वहाँ हम लोग गया तो पहले मेरा मंझला भाई इन्हीं को उठाया जाके, तो इसको पूरा मारा पीटा वहाँ पे। चारों जितना आदमी गया वो सब मिल के और बोला कि जैसे हम तुमको बोलते हैं वैसे मेरा गाड़ी में बैठो और चलो। तो तीनों आदमी मिलके इसको बहुत मारने लगा। उसके बाद जो वहाँ का ठेकेदार, यहाँ का ठेकेदार वहाँ था साहिल राय, हलील का भाई, इसको गर्दन पूरा पकड़ के टांग दिया था और बोला कि तुम अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो बिल्डिंग के बाहर फेंक देंगे। इस साहिल राय इसको बोला। और सुबह का घटना था ये 4:30 के बीच में इसको वहाँ से उठाया और साहिल राय का 4 व्हीलर में इनको इर्टिगा एक्सल 6 है, वो ब्लू कलर का गाड़ी है, उसी से इसको उठा के ले गया मेरा बड़ा भाई पास जहाँ रहता था। हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। और मुस्तकीम राय जो पूछ रहे थे यहाँ से तो कहाँ है, मेरा जीजा लगता था, कहाँ है, तो वो कुछ नहीं, बोला हम छत्तीसगढ़ में है, रांची में हम लोग को बता रहा था। और जब मुंबई गया इसको वहाँ से उठाया मेरा बड़ा भाई का रूम में उन लोग, फिर उसके बाद यहाँ गाड़ी में भर के ले गया रूम। उन लोग गया, सब ठोकाया, साहिल राय खुलवाया, ए भो करके खुलवाया। तो वहाँ से मेरा भाई खोला तो सब मिलके उसी को पकड़ने लगा, मेरा बड़ा भाई को मारने लगा। ये गाड़ी में बैठा हुआ था, इसको तो मार के पूरा होपलेस और अभी भी दिमाग इसका काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ से
उन लोग उसको खुलवाने लगा। जब मारपीट उसके साथ करने लगा सब मिलके, तो ये गाड़ी से किसी तरह वहाँ से निकल गया। इसका मोबाइल वगैरह सारा चीज़ वही जितना आदमी का नाम बताएं सब रखा है, वही लोग छीना है। और वहाँ से मेरा बड़ा भाई को मारपीट किया था। वहाँ मराठी जमा हो गया था, तो हमको मेरा जीजा लगता था, वो हमको फ़ोन किया कि हसन तुम अगर सही सलामत चाहता है, तुम्हारा महिला भाई हम छोड़ दिए हैं और तुम्हारा बड़ा भाई भी पकड़ लिया, और हमारा बहन जो उसके साथ प्रेम पथ चल रहा था वो भी उसका साथ में रूम में एक साथ उसको पकड़ा गया। तो हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में खोजे तो कहीं नहीं मिला। हम आपका साथ थे और हैं, तो उनको ले आइए दोनों को यहाँ। जो पुलिस प्रशासन और समाज जो करेगा डिसाइड, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हर तरह से हम लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, तुम अपना भाई को बोलो, यहाँ मराठी जमा कर दिया है, मराठी लोग बैठने नहीं दे रहा है, तो अपना भाई को बोलो कि मेरा जो गाड़ी है चीचा वाला उसमें बैठ के चल जाएगा, यहाँ से जाएंगे उनका रूम और वहाँ से निकल जाएंगे सीधा। तो हम बोले ठीक है, बात करवाइए। तो हम अपना भाई से बात किए, जो रिकॉर्डिंग भी करके रखे हैं। तो बोले वो कि वो नहीं बैठ रहे थे, तो बोला बहुत हमको मारपीट मतलब। तो बोला ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लिया कि हम बैठ जा रहे हैं गाड़ी में। तो वहाँ से बैठने के बाद इन लोग ले आया रूम। बोला ठीक है, हम फ़ोन किए तो बोले कहाँ तक, बोला रूम पहुँचने वाले हैं। उसके बाद तो फिर उसके बाद हमको फ़ोन करके बोल रहा है मुस्तकीम राय कि तुम्हारा भाई लेटरिन का बहाना से भाग गया। और वहाँ के बाद उसको मारपीट करने, उसके बाद जब हम फिर फ़ोन लगाने लगे तो यहाँ का जो छोटा बाबू था उससे हम गए बात करवाएं। अकीक अहमद नाम है, नावाडी थाना का छोटा। वो बात भी किया मुस्तकीम से। तो फ़ोन उठाया, हमारे मोबाइल से बात किया। तो बोला कहाँ है, तो बोला हम सर मुंबई आए हैं। तो बोला ऐसा ऐसा घटना बता रहा है हसन। तो बोला ठीक है हाँ सर, तो राजा बाबू भाग गया है। और बोला तुम्हारा बहन कहाँ है, तो वो बोला कि मेरा बहन मेरा साथ में है। तो बोला और कौन कौन गया, तो सबका नाम बताया। तो बोला ठीक है, अपना बहन से बात करवाओ। तो अपना बहन से बात करवाया। तो छड़ो पूछा हेलो, बोला हाँ सर। बोला कौन, मतलब महरूबा बीबी मुस्लिम का बहन है। तो बोला कि राजा बाबू कहाँ गया है, तो बोला बोलने जा रहा था। उसके बाद मुस्तकीम उसको म्यूट कर दिया मोबाइल। तो छोटा बाबू देखा यहाँ से, वो म्यूट कर दिया, आवाज़ नहीं आ रहा। तो उसको गलियाया, बोला ठीक है हम समझ रहे हैं तुम म्यूट कर रहे साले, पूरा गाली अपना इसी में देखे। अगर वो लड़का को कुछ हो गया तो फिर तुम लोग जितना आदमी गया है तुम लोग समझ लेना। उसके बाद उन लोग मोबाइल उसी दिन 30 तारीख का, पिछला महीना, ये 4वां महीना में 30 तारीख का सुबह मुस्तकीम फ़ोन करके हमको बताया, मेरा भाई से बात भी करवाया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और उसी 4 बजे तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया 30 तारीख को। और हम थाना गए, ऐसा ऐसा मैटर लेके, आवेदन लेके। तो थाना मुंबई जाओ, मुंबई में होगा, यहाँ नहीं होगा। 2-3 दिन इसी तरह हम घूरते रहे, परेशान रहे। बोले सर हम लोग का औकात नहीं है मुंबई जाने का, और मुंबई से हम लोग इतना कोई ये नहीं है कि हम लोग वहाँ जा पाएंगे। कुछ हम लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं। तो वो बोला हम क्या करेंगे यहाँ। उसके बाद फिर हम लोग गए पेपर लेके। तो बोला 0 FIR बाद में बोला कि होगा। अभी तक कोई वो लोग पकड़ाया भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं हुआ है। तो यहीं से मुस्तकीम राय लोग का घर में उसी 4 बजे तक मोबाइल बंद हो गया। और शाम में सबका घर, जितना लड़का गया है यहाँ से 4 लड़का और 2 ठो धनघरी का है, सबका घर बंद। हम लोग घर भी में गए बताने कि आपका हस्बैंड ऐसा ऐसा है। तो गया हुआ, हमसे बात भी हुआ। तो बोला कि ठीक है। वो लोग उसी रात में सब फैमिली, एक बच्चा भी घर में नहीं है, पूरा ताला बंद करके 30 तारीख को 4वां महीना में भाग गया है। 2025 का घटना यही है। तो उन लोग का बंद बताया। तो फिर हम लोग गए कि ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे बात है, सब भाग गया। तो फिर 5 तारीख को ये पेपर थाना में लिया है, और 30 तारीख का घटना है। तो पुलिस के लोगों ने FIR कर लिया, 0 FIR अभी तक कोई नहीं पकड़ाया, सब इधर आया। पुलिस के लोगों ने 0 FIR किया, बोला है कि हम करेंगे, बोला है कि करेंगे। अच्छा, उनकी पत्नी से भी बातें करके आपको बताना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अब आप? वो बोल रहा था कि बोल तुम मुझसे हाथ धो लेना, मुस्तकीम। उसके बाद में अगर जिंदा है तो मेरा पति चाहिए, और नहीं तो मरा है तो उसका लाश चाहिए। और प्रत्येक महीना मेरा बच्चा एक बददिमागी है, इसका हर एक महीना इलाज कर। आप कौन हैं? हम मुस्तकीम का पत्नी है, अच्छा, और राजा बाबू का बहन है। अच्छा, तो आपके पति पे ही आरोप लग रहा है जी। तो क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हमारा भाई को अगर मार दिया है या जिंदा है, जिंदा या मुर्दा, लाश ला दे। हमको लाश चाहिए। हम लोग देखेंगे तो वो भी तो सबर करेंगे। मेरा पति
हमेशा घर में रांची से कहीं भी निकलता है, बोलता है जो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश क्या क्या बोलते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कभी भी शाम को भी चल जाते हैं 8 बजे 9 बजे 11 बजे। करेटा गाड़ी है और ना मेरा पति की नौकरी है, मेरा भैंसुर का है, मेरा ससुर का है, फेरी उरी करता है। और मेरा पति यही गुंडागर्दी करता है। जो आपका पति? हाँ, मुस्तकीम रहे मेरा पति। आपको पता था कि आपके पति मुंबई जा रहे हैं आपके भाई को मारने? नहीं, ये वाला हमको पता नहीं था। हम अपना आप लोग जान रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है? हम ऐसे जाने जब अपना पति को मेरा पति फ़ोन किए तो जब उन लोग चल गए 4-5 दिन हुआ तो बोले हम आप कहाँ हैं, घर आइए। तो वो बोला हम छत्तीसगढ़, रांची में पहले थे, वहाँ से आ गए हैं छत्तीसगढ़। उस दिन मतलब मेरा जब 30 तारीख को इस तरह पकड़ा गया, घटना हुआ, तो मेरा पति सुबह हमको फ़ोन किया जो हम तुम्हारा भाई को पकड़ लिए हैं, तुम्हारा मंझलो भाई को पकड़ लिए हैं, तुम्हारा मंझला भाई के मोबाइल छीन लिए हैं, उसको मारे धमकाए, उसके बाद उसका बड़ा भाई को भी पकड़ लिए हैं और तुम्हारा मंझला भाई भाग गया, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। और अगर नहीं भागा होता तो दोनों को जान मार के फेंक देते, तुम लोग को पता भी नहीं चलता। हम ही बोल दिए हैं, लाश को भी क्या कोई चीज़ को भी ऐथी नहीं रखना, और आज के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, कोई ऐथी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बच्चा है। और आपके भाई के कितने बच्चे थे? मेरा भाई को 2 बच्चा है, 1 बेटा 1 बेटी। मेरा 1 बेटा 2 बेटी। और जिस लड़की के साथ आपका भाई फरार हुआ था उसके कितने बच्चे थे? उसका भी 3 बच्चा है, बड़ा ऑपरेशन से हुआ, 1 लड़का 2 लड़की। उनके पति कहाँ रहते थे? उसका पति बम्बई ही काम करते थे। देखिए बहुत सारे लोग हैं, गांव में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। आप देख रहे हैं पूरा गांव एक साथ खड़ा है और गांव क्या चाहता है जरा इन लोगों से भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? गांव में अब इस तरह का माहौल हो गया है, क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम डी फोकस के आपके हिमांशु जी और पांडे जी को मैं बहुत धन्यवाद के साथ कहना चाहेंगे कि 30 तारीख का घटना है और आज जो है लगभग 8 तारीख होने चला। 1 सप्ताह बाद आपने जुनूडी गांव में आए, डी फोकस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस मामले को स्थानीय विधायक को भी जानकारी है, थाना प्रभारी को भी जानकारी है, एसपी महोदय तक जो आवेदन पहुंच चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 1 सप्ताह होने के बावजूद 5 से 6 जो राजा बाबू का हत्यारा को बताया जा रहा है, अभी तक किसी को एक भी पकड़ नहीं है। प्रशासन कहाँ है, ये बड़ी सवाल उठती है। सरकार जो है और शासन और प्रशासन से, और हम ये निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगर राजा बाबू को मार दिया गया है तो उसका मुर्दा या जिंदा है तो जिंदा लाश चाहिए, अन्यथा गांव के ग्रामीण इतना उग्र हो चुके हैं कि रोड में आने का मजबूर हो जाएंगे, तो सड़क पे उतरेंगे। और देखिए उनकी माँ हमारे साथ है, क्या चाहती हैं अब आप? हम वही चाहते हैं बाबू, चाहते हैं हम जो हमारा बेटा का लाश चाहिए, और चाहे तो जिंदा है तो जिंदा ला दे, और नहीं अन्याय मिलेगा बेटा तो हम लोग बाले बच्चे जाके एसपी डीएसपी को डेरा में अपना तेल उझल के हम लोग जल के मर जाएंगे। हम लोग जब हम लोग का कानून नहीं, मेरा भाई को राजा बाबू का हम लोग का लाश चाहिए। राजा बाबू को जिंदा अगर नहीं देख पाए, मुर्दों तो देखेंगे, सब्र करेंगे। हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति उन लोग जब 8 आदमी मिलकर उसको मारा हुआ है, हलील राय अपना परिवार का पास में फ़ोन किया था। उस टाइम उसको परिवार का सामने हम बैठे थे तो बोला कि जो ठीक है 10 से 11 का बीच में उसको रूह टूट जाएगा। वो बेटा को ऐसा ही हालत कर को हम लोग पीटे हैं जो कोई देखने वाला लायक नहीं है। तो हम पूछे उसका परिवार को जो किस हालत से पीटा हुआ है, बोल पूरा शरीर उसको कट गया है, प्लस में उसको शर्ट पैंट खून में पूरा भींज गया है, रूम भी खून में पूरा डब लग गया है। तो ये बातें किसने आपको बताया? वो हलील राय अपना परिवार का पास में फ़ोन किया था, तो उसका बगल में मेरा घर था, तो उसका परिवार से हम पूछने लगे जो किस तरह मामला वहाँ है। तो उसको छोटा भाई जो है, क्या नाम है, शाहिद, उसको मार पीट को लड़का को अत्याचार कर को एकदम उसको रूफाना कर को और उन लोग खस्सी का गोश्त मंगाया और वही रूम में नहा धो को और उन लोग 8 आदमी खाना वाना खा को और इत्मीनान हो लिया। उसका बाद में जब देखा जो उसको दम टूट गया, उसी टाइम यहाँ फ़ोन कर को बोल दिया क्या जो उसका आपका भाई 2 बोतल बिसलेरी पानी ले को और लेटरिन का बहाना से भाग गया और लड़का को लाश फेंका हुआ है उन लोग 12 बजे रात में। हलील राय अपना परिवार का पास में फ़ोन किया था
ये सारे बातें आप जब स्थानीय थाना आया होगा तो बताया होगा? यहाँ हम लोग को प्रशासन लेबे नहीं कर रहा है, कोई बात को लेबे नहीं कर रहा है। उन लोग को 8 को फांसी का सजा होना चाहिए, ना तो हम लोग को जिंदा या मुर्दा जहाँ भी होगा हम लोग को लाश चाहिए, सही सलामत चाहिए। जब कोई नहीं सुन रहा है तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जयराम महतो, पूर्व मंत्री भी यहाँ पे हैं, तो अपने विधायक मंत्री से आप लोगों ने समर्थन नहीं मांगा, सहयोग नहीं मांगा? मांगे सर, सहयोग मांगे हुए हैं। बात है कि हमारे यहाँ जब प्रशासन आए हैं थाना पारिवारिक, तो हम घर में नहीं थे, लेकिन मेरा भतीजा था, वो बोला बल चाचा ऐसे ऐसे बात है, छोटा बाबू जो है हकीक सरकार का नाम है, वही आए थे जांच पड़ताल में। किन्हीं लोगों ने मुलाकात की, क्या क्या विधायक जी ने क्या कहा आप लोगों को? देखिए मानसू जी, पंडित जी, आप लोग को लाख लाख शुक्रिया जो हमारे ग्राम जनोडी में आप लोग पहुँचे हुए हैं, पधारे हैं। हम यही चाहते, हम सुने क्या ये मुस्तकीम के बारे में। विधायक जी से मिला आपने? विधायक जी का बात सुने हम गए थे, तब तक विधायक जी नहीं आए थे। हम मिले विधायक जी से, तो विधायक जी बात की यहाँ से बड़ा बाबू से, बोला कि ऐसा ऐसा घटना आपका थाना पर का इधर से आया है, तो आप इसका ये कीजिए। तो विधायक जी बोले कि सर ये वहाँ मर्डर हुआ है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इन लोग को वहीं चल जाएगा तो ठीक रहेगा। कि विधायक का साथ नहीं मिल पाएगा, थाना का साथ नहीं मिल पाएगा, तो अब आप लोग क्या करेंगे लास्ट में? क्या करेंगे, जो सरकार का जो कानून है, जो करवा है बड़ा बाबू जो करेंगे यहाँ पे, अब वो तो वही नहीं करेंगे। अब हम इंसाफ चाहिए लोग को, और क्या कर सकते हैं, लोगों क्या कर सकती है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं, वही लोग जो किया होगा वही लगता है, मैं देखा नहीं। लेकिन अगर मेरा भाई मरा है और मार दिया तो उसका लाश चाहिए, और अगर जिंदा रखा है तो हमारा भाई जिंदा चाहिए। और क्या आप लोग क्या चाहते हैं, अब गांव के लोग क्या चाहते हैं? देखिए भैया, मैंने आज इसको मार दिया, कल उसको मारेगा। अगर प्रशासन गवर्नमेंट अगर इसको नहीं पकड़ेगा तो आगे धीरे धीरे इसको मनोबल बढ़ते जाएगा। लास्ट में लोग उग्रवादी बन जाएगा, और किसी से मतलब तबाह तमाम मतलब हर इंसान को करते रहेगा इन लोग। क्या आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, जिसके घर में इस घटना हुआ है उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मार दिया है तो उसका लाश मिलना चाहिए, अगर जिंदा है तो जिंदा ला देना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं उसको, बस वो घर वाला चाहते हैं। सर 2 मिनट, हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में जब ये आवाज़ हम लोग सुने तो तमाम हिंदू मुसलमान को हमने जमा किया, और तमाम हमारे हिंदू मुसलमान सब विरोध किया कि हमारा गांव में, हमारा ये प्रखंड में ऐसा कांड नहीं, जिस तरह से इस तरह की घटना पहले भी घटी है गांव में? कभी नहीं हुआ है। और वो जो मुस्तकीम का नाम करके आप सुन रहे हैं, आप लोग से बड़ी मेहरबानी है कि इनको हम लोग चाहते हैं कि फांसी का सजा होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप भाई, अंत में क्या चाहते हैं? हमको मुस्तकीम जब फ़ोन किया था उसी दिन का घटना, मेरा पास रिकॉर्डिंग है, सारा बात तो हम बता चुके हैं। पहले तो बोला कि हम 8 लाख खर्चा किए हैं, तभी तुम्हारा भाई को हम महिला पकड़े हैं, वो बताया। तो हम बोले ठीक है यहाँ आइए, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। उनको लेके आए, हमसे बात भी करवाया, तो वो अभी तक इसका कोई नहीं हो रहा। और अगर आज है 8 तारीख, अगर 3 दिन के अंदर अगर हमारा भाई का जिंदा या मुर्दा लाश नहीं मिला तो हम लोग 8, 9, 10, 11 तारीख के 12 बजे पूरा घर में हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। और इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, जितना गवर्नमेंट है उन लोग का जिम्मेदारी रहेगा। 11 तारीख के 12 बजे हम लोग पूरा अपना आत्महत्या करके मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार वही हो गया। देखिए लंबे इस गांव की तस्वीर को आप जरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि तमाम गांव एक साथ एक मंच पे आकर खड़ा है और उस परिवार के साथ खड़ा है। और उस परिवार की मांगे केवल इतनी है कि अगर हमारे पुत्र का इंतकाल हो गया है, अगर अपराधियों ने हमारे पुत्र को मार दिया है, तो उसकी जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर यहाँ आए और उनके अंतिम दर्शन ये लोग कर पाए, यही मांग इन लोगों की है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उनसे मात्र इन गांव वालों की यही गुहार है कि हमारा जो बच्चा है उसे केवल हमारे घर वापस लेके आए। अगर वो जीवित है तो गांव में खुशी की लहर होगी, अगर उनका इंतकाल हो गया है तो गांव में लगभग 5 दिनों से मातम का माहौल है, वो जारी रहेगा। लेकिन उनके भाई ने एक ऐलान भी कर दिया है कि 3 दिनों के अंदर अगर जिला प्रशासन या सरकार इनकी मदद नहीं करता है तो ये पूरे परिवार के साथ 12 बजे आत्मदाह कर लेंगे। कैमरामैन भोला के साथ डुमरी विधानसभा।